नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं गौरव लाइव न्यूज। इस समय इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो युद्ध चल रहा है, इजराइल और लेबनान के बीच जो युद्ध चल रहा है, क्या वो रुक जाएगा? क्या अमेरिका जो है डायरेक्ट इंटरफेयर करेगा इस युद्ध में और अमेरिका इस युद्ध को रुकवा देगा? इस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो में बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हम इस वीडियो के माध्यम से आपको इजराइल और फिलिस्तीन, इजराइल और लेबनान की जो वर्तमान स्थिति है इस पे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं और ये भी बताएंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है अपने चुनाव प्रचार में उन्होंने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार आती है, मैं राष्ट्रपति बनता हूं अमेरिका का, तो हम जो है इजराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध है उसको रोक देंगे। क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो एक जाने माने और मशहूर व्यापारी हैं और व्यापारी कभी भी जो है वो लड़ाई झगड़ा करने का काम नहीं करता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप के चुनावी मैदान में उनके साथ जो टेस्ला के मालिक है एलन मस्क, वो भी साथ में थे, तो उनकी बड़ी भूमिका डोनाल्ड ट्रंप के जीतने में थी। अमेरिका का जो चुनाव हुआ उसमें जो है टेस्ला के मालिक एलन मस्क का बहुत बड़ा भूमिका था और दोनों व्यापारी हैं और दोनों का व्यापार जो है वो दुनिया भर में फैला है। टेस्ला के जो मालिक एलन मस्क हैं वो टेस्ला नाम की जो कार है वो उसका वो निर्माण करते हैं और स्टारलिंक भी जो है उनका प्रोडक्ट है, वो स्पेस में जो है स्पेस टेक्नोलॉजी के माहिर हैं और दुनिया भर में स्पेस टेक्नोलॉजी उनके अलावा जितनी बड़ी उनकी टेक्नोलॉजी है, जितना वो विज्ञान पे काम करते हैं, उतना शायद दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति करता हो। तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे क्या इजराइल फिलिस्तीन का जो युद्ध है अब वो रुक जाएगा और इजराइल अब दुनिया में अकेला पड़ जाएगा। भारत में जो लोग इजराइल और फिलिस्तीन में हो रही बमबारी को देखकर खुश हो रहे थे, अब उनके जो है चेहरे पे से मुस्कान गायब होने वाली है। क्योंकि दुनिया में अगर आपके अंदर या दुनिया भर में किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर इंसानियत नहीं है तो वो इंसान नहीं है। चाहे वो दुनिया भर में कहीं भी जो हत्या होता है वो हत्या नाजायज हत्या होता है। किसी देश के ऊपर मान लीजिए कोई दूसरा देश बमबारी करता है और उसको देखकर आप खुश होते हैं तो आप एक इंसान नहीं है। क्योंकि इंसान इंसान को जब मारता है तो वो कहीं से भी इंसानियत नहीं होती है। और यही हुआ है जो भारत के कुछ लोग थे जो जो दिमाग से पैदल है, जो दिमाग जिनको अंधभक्त भी कहा जाता है, वो लोग का जब फिलिस्तीन पे इजराइल बमबारी कर रहा था तो बहुत खुश हो रहे थे। और ट्रंप के जीतने के बाद जो है ये माहौल पूरा बदल गया है, पूरा जो समीकरण बदल गया है। अब जो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है वो उनकी जो कुर्सी है वो खतरे में पड़ जाएगी। क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था अपने चुनावी प्रचार में कि जब हम राष्ट्रपति बनेंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे, तो हम जो है इजराइल फिलिस्तीन का जो युद्ध है उसको रोक देंगे। और उसको इसलिए वो रोक देंगे क्योंकि जो ट्रंप हैं वो व्यापारी हैं, दुनिया भर में उनका व्यापार फैला हुआ है। वो नहीं चाहते हैं कि एक देश की वजह से जो है कई सारे जो खाड़ी देश है, जो मुस्लिम देश है, उनके साथ उनका संबंध खराब हो, क्योंकि वो व्यापारिक नज़र से सारा कुछ देखते हैं। इसलिए जो है वो अब इजराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध है उस पे काम करेंगे। हो सकता है कि जो है जल्द ही इसकी समाप्ति हो जाए, क्योंकि इजराइल को जो भारी मात्रा में हथियार मिलता था वो अमेरिका से आता था और अमेरिका में यहूदियों की एक लॉबी है जो हथियार बनाती है। लेकिन जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हैं वो जो है अब इस पे लगाम लगने वाले हैं। अगर इजराइल को हथियार
अमेरिका नहीं देता है, तो इजराइल खुद की मैन्युफैक्चरिंग तो कर नहीं सकते हथियारों के। जिस दशा में जो है उनको सरेंडर करना पड़ेगा। और जो इजरायली नागरिक है वो भी बेंजामिन नेतन्याहू से परेशान हो गए। वो लोग भी शांति चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से तेल अवीव में लगातार भारी बमबारी लेबनान के द्वारा हुआ, ईरान के द्वारा हुआ, वहां के जो नागरिक है, जो इजरायली नागरिक है, वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को कोस रहे हैं। वो जो इजराइल के नागरिक हैं वो चाहते हैं कि शांति कायम हो, लेकिन जो बेंजामिन नेतन्याहू है वो नहीं चाहते थे कि जो है ये युद्ध रुके, और जिस वजह से ये युद्ध लंबा खींचा और कई देशों तक इसका असर जा पहुंचा। अब लेबनान, ईरान और तमाम जो देश हैं वो यानी कि 5 से 7 मोर्चों पे इजराइल को लड़ना पड़ रहा है। एक छोटा सा देश 5-7 देशों से लगातार वो लड़ रहा है, लेकिन उसका जो हथियारों का खेप आता था वो अमेरिका से आता था। और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद जो है ये सुविधाएं उनको हो सकती है बंद हो जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम शांति के पक्षधर हैं। और वहीं उनके साथ बड़ी भूमिका में जो इस बार नजर आए एलन मस्क, उन्होंने भी जो है कहा था कि फिलिस्तीन को उनका एक देश बना के दिया जाए। वो भी जो है इंसानियत के पक्ष में थे और वो युद्ध के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। तो देखना ये है कि आने वाले समय में जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं उनकी कुर्सी बची रहेगी, या वो जो है सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। और नागरिक उनके साथ क्या व्यवहार करेंगे ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि जिस तरह से फिलिस्तीन में आम नागरिकों का नरसंहार हुआ है, बच्चे मारे गए, बुजुर्ग मारे गए, और भारी मात्रा में इजराइल फिलिस्तीन के जो नागरिक हैं उनका जो मकान है वो एकदम कूड़े में तब्दील हो गया है। तो ये देखना ये है कि आने वाले समय में जो प्रधान के जो अमेरिका के प्रधान राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका किस तरफ इशारा जाता है, और क्या वो उनका जो चुनावी ऐलान था, जो उन्होंने चुनाव में कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है, मैं राष्ट्रपति बनता हूं, तो हम इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध रोकने के लिए काम करेंगे। तो अब देखना यह है कि कहां तक जो ट्रंप की जो वाणी है, ट्रंप ने जो बोला है, वो कहां तक सत्य साबित होता है, और क्या जो है बेंजामिन नेतन्याहू को अपने सत्ता से बेदखल होना पड़ेगा, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने जो है जो काम किया है वो शायद दुनिया में कोई राष्ट्रपति किया हो। क्योंकि जिस तरह से बच्चों का नरसंहार हुआ है, एक छोटे-छोटे बच्चे मारे गए, अस्पतालों पे जो है बमबारी हुई, मरीजों को मारा गया। दुनिया में इस तरह से कहीं भी कोई देश जो है वो युद्ध के नियमों का पालन करता है, लेकिन इजराइल ने किसी भी युद्ध के नियम का पालन नहीं किया और लगातार वो नरसंहार करता रहा, जिससे पूरे दुनिया की निगाहें वो इजराइल पे टिकी रही। और इजराइल में जो है यूनाइटेड नेशन ने भी जो है इजराइल को दोषी करार दिया था, जिस वजह से बेंजामिन नेतन्याहू ने यूनाइटेड नेशन के राष्ट्र अध्यक्ष को जो है वो इजराइल में आने के लिए बैन कर दिया था। तो आने वाले समय में कि देश और दुनिया में क्या समीकरण बदलता है, क्योंकि अमेरिका एक शक्तिशाली देश है और उससे ज्यादा जो डोनाल्ड ट्रंप है वो व्यापारी हैं। उनका जो व्यापारिक माइंड है, उनका दुनिया भर में जो है कंपनियां हैं, और वो एक उनके साथ एलन मस्क भी है, वो भी जो है उभरते हुए बहुत बड़े पैमाने पे व्यापारी हैं। उनका भी दुनिया भर में जो है नेटवर्क है, दुनिया भर में उनका व्यापार है। तो दो व्यापारी इकट्ठा होके, यानी दोनों को आप जो है अमेरिका का राष्ट्रपति समझ सकते हैं। और दोनों व्यापारी ये नहीं चाहते हैं, कोई भी व्यापारी ये नहीं चाहता है कि युद्ध किया जाए। युद्ध से जो है नुकसान ही होता है, लेकिन भारत में जो व्यापारी है वो उनका जो व्यापार होता है, उनका जो व्यापार करने का नजरिया होता है वो अलग होता है। वो जाति और धर्म को ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन दुनिया के जो दूसरे देश हैं वो
उनका जो मकसद होता है वो इंसानियत होता है, वो इंसानियत के लिए काम करते हैं और व्यापार के लिए काम करते हैं। तो देखना ये है कि ये दो जो व्यापार किस्म के लोग अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, डोनाल्ड ट्रंप, और उनके साथ जो एलन मस्क हैं वो भी जो है बड़े पैमाने पे उनका अनुभव रहा है व्यापार में। तो देखना यह है कि इजराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध है आने वाले समय में कब तक रुकेगा, और इस पे जो है पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। और पूरे दुनिया का जो समीकरण है इस युद्ध से बनता और बिगड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि ये युद्ध अगर रुक जाता है तो दुनिया में शांति का माहौल पैदा होता है, क्योंकि में भी जो है यूक्रेन में भी जो है युद्ध रुक सकता है। और यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध चल रहा है, रसिया के जो प्रधानमंत्री है उनका डोनाल्ड ट्रंप के साथ बढ़िया रिश्ता है। हो सकता है कि जो है यूक्रेन में भी जो है युद्ध विराम हो और दुनिया में शांति कायम हो। और आने वाले समय में अब देखना यह है कि आने वाले समय में किस तरह की परिस्थितियां बदलती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।